तो ज्ञानवापी मामले में क्या कुछ हुआ वो आपने सुना, लेकिन विवाद दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर के भी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का भी मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जबकि ताजमहल को लेकर के भी काफी लंबे समय से विवाद जारी है। इनमें अब एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। क्या है वो, जरा देखिए। कुतुब मीनार पर लड़ाई, कोर्ट में हुई सुनवाई। कुतुब मीनार पर जंग, क्या ये है विष्णु स्तंभ? दिल्ली के कुतुब मीनार का मामला भी अदालत में चल रहा है। मंगलवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा करते हुए पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर साकेत कोर्ट में जोरदार बहस हुई। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता और वकील हरिशंकर जैन ने मंदिर के साक्ष्य और पूजा के अधिकार की बात करते हुए दलीलें रखी। हरिशंकर जैन ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि खंडहर के ऊपर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने कुतुब मीनार को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि करीब 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष कुतुब मीनार में बिखरे पड़े हैं, जिससे पता चलता है कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। वहां आज भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। हरिशंकर जैन ने मॉन्यूमेंट एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि वहां एक लोहे का पिलर है। लोहे का ये पिलर 1600 साल पुराना है और उस पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। हरिशंकर जैन ने कहा कि हम कोई निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं। हिंदू पक्ष की इस मांग का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने विरोध किया। ASI ने साकेत कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है। ASI ने कहा कि कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला हुआ है। कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती और न ही अब स्मारक में पूजा की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि संरक्षित होने के समय से यहाँ कभी पूजा नहीं हुई है। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर इसी दिल्ली में 1192 से 1198 के बीच में 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से ये जो कुव्वतुल इस्लाम मास्क है, यानी माइट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ताकत हिंदुओं के ऊपर, उसको बनाया गया था। कोर्ट के सामने मामला ये है कि 800 साल किसी प्रकार से मस्जिद के रूप में यूज नहीं हुआ है और जो मंदिर एक बार बन गया वो मंदिर फॉर एवर के लिए। मंदिर कभी ख़त्म नहीं होता, देवता कभी समाप्त नहीं होते, डिविनिटी कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए हमको वहाँ पर पूजा का अधिकार दिया जाए। On the date the monument comes under the protection under the 1958 Act or before that 1914 Act or 1904 Act. Once the character is determined on that date, then the character of that monument cannot be changed. That was one question which was answered. मंगलवार को साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार में पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट अब 9 जून को इस पर अपना आदेश सुनाएगा। इधर जब से कुतुब मीनार का मामला विवादों में आया है, तब से कुतुब मीनार परिसर में बने मुगल मस्जिद के अंदर नमाज पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद ने कहा कि भाईचारे से बात सुलझ जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 13 मई जुमा का दिन था। हमें 12:50 पे ऑफिस की तरफ से एक सिक्योरिटी गार्ड आया। उसने कहा कि भाई दफ्तर में थोड़ी मीटिंग सी चल रही है, आप वहाँ पहुँचो, आपको बुलाया है। तो मैं वहाँ गया। वहाँ तो ASI वालों ने बिठाया वहाँ पे। वहाँ के जो CEO हैं नूरी साहब, मिसबाह नूरी, उन्होंने फिर हमसे वहाँ पे SHO भी बैठे हुए थे मेहरौली के। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हालात कुछ नाजुक चल रहे हैं और आप ऐसे कीजिए, अब यहाँ नमाज मत पढ़ना। मैंने कहा भाई 46 साल हो गए, अब तक तो किसी ने कहा नहीं। कितने ही CEO आए हैं यहाँ पे, बदले गए, सब ठीक थे, सब खुश थे, कभी उन्होंने मना नहीं किया। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के हिमाल अख्तर ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे मानेंगे। मैं कंसर्न हूँ इस बात से कि 46 ईयर से, पिछले 46 साल से बिना किसी डिस्टरबेंस के उस मस्जिद में नमाज होती रही है। पहले शेर मोहम्मद के वालिद वहाँ इमाम थे वक्फ बोर्ड के, अब शेर मोहम्मद इमाम है। हम रेगुलर उनको सैलरी देते हैं और वो वहाँ इमामत करते हैं।
दरअसल कुतुब मीनार का अस्तित्व लगभग 800 साल पुराना है। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इस मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन वो इसका पूरा निर्माण नहीं करवा पाए। उसके अधूरे काम को इल्तुतमिश ने 1368 में पूरा करवाया। यूनेस्को ने दुनिया भर के विश्व धरोहर इमारतों की सूची में कुतुब मीनार का भी नाम शामिल कर रखा है। भारत सरकार ने भी इसे संरक्षित स्मारक का दर्जा दे रखा है। बावजूद इसके अब कुतुब मीनार पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। उधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला भी कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा है। 25 मई को मथुरा की कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को खाली कराने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को भी जन्मभूमि परिसर से हटाने की मांग की गई है। कई विवादों का सामना कर रहे आगरा के ताजमहल को लेकर के भी अब एक नया विवाद छिड़ गया है। जालौन के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने ताजमहल की पच्चीकारी को स्वास्तिक बताकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। मत्स्येंद्र गोस्वामी ने कई सारे सबूत के साथ ताजमहल को मंदिर होने का दावा किया है। बहरहाल, चाहे काशी का ज्ञानवापी मस्जिद हो या दिल्ली का कुतुब मीनार या फिर मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि ही क्यों ना हो या फिर आगरा का ताजमहल, इन सभी का मामला अब कोर्ट के पास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सदियों बाद इन धर्म स्थलों और धरोहरों को लेकर के अचानक से विवाद क्यों उठाया जा रहा है। दिल्ली से विमल कौशिक, दिव्या अग्रवाल, पल्लवी झा और प्रभाकर मिश्रा के साथ आगरा से विमल मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।